प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वरदानी भवन बाबैड़ में रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में स्टालवार्ट फाउंडेशन के चेयरमैन एवं समाज सेवी संदीप गर्ग ने शिरकत की। वह वशिष्ठ अतिथि के रूप में भाजपा जिला उपाध्यक्ष रीना सैनी ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता आश्रम की संचालिका बीके ज्योति बहन ने की। इस अवसर पर बीके ज्योति बहन ने मंडी के व्यापारियों, पत्रकारों, समाज सेवियों व अनेक गणमान्य लोगों के कलाई पर राखी बांधी। मुख्य अतिथि समाज सेवी संदीप गर्ग ने कहा कि आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था ने समाज को सुधारने का जो बीड़ा उठाया हुआ है वह प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि अपना जीवन सुधारने के लिए तो हर कोई मेहनत करता है, लेकिन दूसरों के जीवन में सुधार करके उनके जीवन को खुशियों से भरते हुए मैंने केवल ब्रह्मा कुमारियों की बहनों को ही देखा है। उन्होंने कहा कि ये बहनें अपने जीवन में सभी सुख व विलासिता को छोड़कर समाज सेवा को ही अपना जीवन का उद्देश्य मानकर लोगों को जीवन का सही रास्ता दिखाती हैं। इस अवसर पर बीके ज्योति बहन ने रक्षाबंधन के पर्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा और बंधन। इस बंधन में बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, वह भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। उन्होंने कहा कि आज धीरे धीरे इस प्यार के बंधन के मायने ही बदल गए हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी आश्रम की बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध कर बदले में महंगे उपहार न लेकर केवल मात्र भाइयों की जीवन से बुरी आदतें छोड़ने का वचन लेती हैं। इस मौके पर समाज सेवी डिम्पल सैनी, कौशल सैनी, सुरमुख सिंह, रघुबीर सिंह, चुन्नी लाल, अशोक कुमार, नाथीराम सैनी, बीके मुकेश कुमार, सुनील कुमार, संजीव कुमार, बुधराम, प्रेमचंद, अशोक कुमार, जोनी चहल, राहुल अरोड़ा, गीता रामकली माता, लखविंदर कौर, किरण बाला, अंजलि रूपांशी, ऋतु सैनी, शशि आदि मौजूद थे। समर्पित कर रहे हैं। जैसे कि आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, परमात्मा ना करे डॉक्टर साहब माफी चाहूंगा कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, परंतु फिर भी जाना पड़ता है, बीमारी कभी कह के नहीं आती। तो सबसे पहले डॉक्टर क्या है कि आपको प्रिस्क्रिप्शन में ये लिखते हैं कि अपना टेस्ट करा के, ब्लड टेस्ट करा के, उसके बिना वो दवाई देने में भी असमर्थ होते हैं। तो कोई आप लेबोरेटरी में जाते हो तो 1500 से लेकर 3000 तक के आपके खर्च आता है उस टेस्ट को करवाने का। वो मोबाइल लैब जो है हम 15 अगस्त को इस नाड़ावा हादसे को समर्पित कर रहे हैं, जिसमें कोई भी टेस्ट होगा, किसी भी तरीके का टेस्ट होगा, मात्र 50 रुपए देगा। एक हमने नई मुहिम छेड़ी है पीछे और बहुत खुशी भी हुई वाला काम करके। पता नहीं, जब मैं लोगों के बीच में जाता हूँ तो वहां जाके पता लगता है कि परेशानियां कितनी है लोगों की। घर बैठे नहीं पता लग सकती कि कोई व्यक्ति परेशान है, ये तो पता लग सकता है कि सारी दुनिया परेशान है, परंतु परेशानी क्या है आप उससे अनभिज्ञ रहते हो। तरह तरह की हर घर की एक अलग परेशानी है। जब लाड़वा में इलेक्शन था कंवेंसिंग की, एक लड़का मुझे मिला जिसकी बाजू कटी हुई थी। पता नहीं कहाँ से विचार आया, उससे पूछा कि भी बाजू लगवाना चाहते हो? कहता हाँ मैं लगवाना चाहता हूँ। उस वक्त तो मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई, इसमें तो हाँ करती लगवाना चाहता हूँ, पता मुझे है नहीं कहाँ से लगवानी है। तो खैर मैंने नेट नोट पे आज के दिन बड़ा अच्छा है कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। मैं रोटरी क्लब का मेंबर भी हूँ। मुझे पता लगा कि वहाँ का एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है बातचीत करके। तो इतने में जब तक मैंने बातचीत की होने गए तो कुछ एक लड़का था, 4 आदमी थे, 5 आदमी इकट्ठे हो गए और डॉक्टर की टीम आई लाड़वा में चंडीगढ़ से। उन 5 का वहाँ पे माप वगैरह लिया। 2 दिन के लिए उनको मैंने वहाँ जीरकपुर और चंडीगढ़ मोहाली में भेजा, अलग अलग उनके सेंटर है। वहाँ पे उनकी बाजू लगी और वो वापस परसों ही आए हैं और वो परिवार में खुश है। वो भी एक अपंगता की जो जिंदगी जी रहे थे वो अब एक नॉर्मल आदमी की जिंदगी जी रहे हैं, जैसे आप और मैं। तो मैंने इस बात आपके समक्ष इसलिए रखी कि कोई भी आपके आसपास कोई व्यक्ति जिसकी टांग कटी हुई है, बाजू कटी हुई है और वो लगवाने का इच्छुक है तो उसका बिल्कुल निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है। वो सारा खर्चा मैं अपने निजी कोर्ट से वहन करता हूँ और वहाँ तक भेजने का भी खर्चा मेरा है चंडीगढ़ तक, और वहाँ से लगवा के आए ताकि वो व्यक्ति भी, एक जो अपंग आदमी होते हैं उसके अंदर की हीन भावना सी हो जाती है अपने आप ही। हालांकि हमको इसका मजाक नहीं उड़ाते, परंतु फिर भी वो अपने आप को एक ऐसा फील करता है कि मैं इनसे भिन्न हूँ, तो उसको भी एक अपनी जिंदगी जीने का हक है। तो हम कोशिश करके देखते हैं। के सोचते होंगे आज तो रक्षाबंधन नहीं है, लेकिन फिर ये ब्रह्मा कुमारियाँ पहले से रक्षाबंधन मनाती हैं। रक्षाबंधन का अर्थ क्या है, रक्षा किससे करनी है और बंधन कौन सा,
आज हमने दुनियावी रीति से क्या ले लिया। एक दिन हम अपने घर में कहते क्या करते हैं, लोग सोचते बहन आएगी, भाई से मिलन मना लेगी, मिलन मनाने के बाद वो चली जाएगी, इतने राखी का त्योहार मना लिया, जा कुछ अच्छा सी मिठाई बना लो, जा कुछ अच्छा प्रसाद बना लो, खा लो पी लो खुशी मना लो, इतना ही राखी का त्योहार है। इतना राखी का त्योहार नहीं है। राखी का बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है। इसमें जैसे दो शब्द आते, एक रक्षा दूसरा बंधन। रक्षा किससे करनी और बंधन कौन सा? पहली बात, आज कोई बंधन में बंधना नहीं चाहता। आज हर व्यक्ति आजाद रहना चाहता है। आज आप लोग जहाँ बैठे हुए हो, अभी जहाँ बैठे, अगर मैं आप सबको बोलूं आप शाम तक जहाँ बैठे रहो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं, खाने को भी भोजन भी मिलेगा, समय से सब कुछ मिलेगा। संदीप भाई देखो हमारे साथ ही हैं, भोजन की उन्होंने बहुत बरमार कर रखी है, कोई तकलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी मैं आपको कहूँ शाम तक बैठे रहो, बैठे रहेंगे, आपको क्या महसूस होएगा? बंधन महसूस होएगा। जबकि ये रक्षा बंधन है, इस बंधन में आज हर आत्मा खुशी से बंध जाती हैं। क्यों खुशी से बंध जाती हैं? तो जरूरी नहीं, जैसे आज लोग सोचते हैं कि एक भाई बहन को जब राखी बांधता तो वो बंधन है, लेकिन है तो ये बहुत प्यारा बंधन, भाई बहन का बंधन। जे दूसरे जैसे आज त्योहार मनाते हैं, जैसे कहते शिवरात्रि हो गई, कोई दीपावली हो गई, कोई होली का त्योहार हो गया, इन त्योहारों की तरह, कोई देवी देवताओं के त्योहारों की तरह ये रक्षाबंधन कोई त्योहार नहीं है। ये तो भाई बहन का पवित्र त्योहार है। इसमें क्या आ जाता, बहन अपने भाई को जब राखी बांधती, राखी बांधते हुए वो भाई से क्या वचन लेती कि तुम सारी जिंदगी मेरी रक्षा करना। सोचने की बात है, भाई फॉरेन के अंदर रह रहा, कोई ऑस्ट्रेलिया अमेरिका कनाडा रह रहा और उसकी बहन इंडिया के अंदर रह रही। अगर उस बहन के ऊपर कोई संकट की घड़ी आ गई, वैसी समस्या की घड़ी आ गई, तो क्या वो जो रक्षा सूत्र बांधा, क्या वहाँ फौरन से वो बहन का भाई जो है वो अपनी बहन की रक्षा कर पाएगा? लेकिन उस समय वो भाई भी किसको बुलाता? उस परम पिता परमात्मा शिव, हे निराकार ज्योत स्वरूप, हे परमात्मा तू मेरी बहन की रक्षा कर। सभी ब्रह्म कुमारी बहनें जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं और मेरी माताएं बहनें और मेरे बुजुर्ग पिता समान मेरे बुजुर्गों और भाई संदीप जी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, और डॉक्टर दीपक देवगन जी, बहन चंद्रकांता जी, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं मैं बधाई देती हूँ। और मैं आपको आज बहन ज्योति जी ने बताया है कि रक्षाबंधन क्या होता है। रक्षाबंधन भाई और बहन का एक सुंदर त्योहार होता है जिसे सभी बहनें और भाई बहुत ही उत्साह से हर साल मनाते हैं। लेकिन आज हमें बहन ज्योति जी ने बहुत ही विस्तार से इस प्यारे से बंधन के बारे में बताया है, सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर जो बहन अंजलि जी ने आत्मा और परमात्मा का मिलन करवाया है और एक आत्मिक शांति मिली है यहाँ पर आकर, तो जो हमारे मंदिर मस्जिद बने हैं ये किस लिए बनाए गए हैं, ये बहुत ही सोच समझ। खबरनामा हरियाणा के लिए बाबैन से सोहन लाल सैनी की रिपोर्ट।